आदरणीय साथियों, सबको मेरा नमस्कार। जिसने जन्म लिया है, आज ही जन्म लिया उससे लेकर के और जब सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, उन सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। मैं बार बार एक्सरसाइज की वीडियो भेजता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि आप भी करिए, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आप वीडियो भेजते रहते हो, एक्सरसाइज तो तब करेंगे, प्राणायाम तब करेंगे जब हम सुबह उठ पाएंगे। तो आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जिससे हम उठ सकें। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको शायद पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा तो कमेंट में भेज दीजिए कि इसमें ये कमियां थी। जो कमियां आपको लगें, अगर फिर भी नहीं उठ पाओ तो मेरे पास दोबारा भेजना, मैं दोबारा से फिर बनाऊंगा इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना एक मुश्किल का काम होता है जिस आदमी को आदत नहीं है। अब सुबह कोई जल्दी उठेगा तो क्यों उठेगा, क्या उसके पीछे लॉजिक होगा? क्योंकि बगैर काम के तो हम कुछ भी नहीं करते, हमें कुछ न कुछ फ़ायदा दिखाई देता है तभी हम कुछ काम करते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं वो लगभग हमारा दायरा 3 चीज़ों पे होता है। या तो तन के लिए होता है, या मन के लिए होता है, या धन के लिए होता है। धन कमाने के लिए भी हम काम करते हैं, मन को खुश करने के लिए भी हम काम करते हैं, और तन को अच्छा रखने के लिए भी हम काम करते हैं। तो इसमें बारी बारी से अगर हम देखें तो सुबह जल्दी उठने से हमारे तीनों काम सिद्ध होते हैं। पहला काम तो हमारा क्या सिद्ध होता है कि आपकी इच्छा है उठने की, आप उठ नहीं पा रहे। जिस दिन भी आप उठोगे तो पहला तो आपको यही होगा, मन में खुशी मिलेगी कि आज मैं जल्दी उठा हूँ, तो इससे आपका मन खुश होगा। और जब आप उठ जाएंगे तो सुबह जब उठ जाएंगे आप तो सुबह फ्रेश हवा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रदूषण नहीं होता। तो ज़्यादा मात्रा वाली हवा आपके फेफड़ों में जाएगी और वो आपके शरीर को मजबूत करेगी। हर एक अंग को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती किसी भी अंग में, तो हमारा शरीर थकता है, या काम जब ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाएगी तो और थक जाएंगे, और जब और ज़्यादा मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा शरीर काम करना वो अंग बंद कर देगा। तो जो पहली बात तो ये है कि सुबह हम उठे, उससे मन हमारा खुश हुआ कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, मैं जल्दी उठा हूँ, क्योंकि आपको आदत नहीं थी। दूसरा हमारा ये होगा कि हमने ऑक्सीजन की मात्रा ली है, ऑक्सीजन अच्छी जाएगी, शुद्ध जाएगी, तो हमारे शरीर का हर एक अंग अच्छे ढंग से काम करेगा। तीसरी बात आती है धन की। मन खुश होगा, तन सही होगा, तो हम दोनों तरह से पैसा कमा सकते हैं। तन से शारीरिक काम करके, मन से अपने दिमाग से, विचारों से, अपनी कला से। तो मन से और धन से, मन और तन से हम दोनों से धन कमाते हैं, तो तीसरा लक्ष्य तो आपका अपने आप पूरा हो जाएगा। अब है कि जो पारंपरिक तरीके हैं कि भाई उठा नहीं जाता, कैसे उठें, तो उसमें 2-3 तरीके हम लगाते हैं, 2 ही तरीके लगाते हैं हम। या तो हम, आज का ज़माना है मोबाइल का, अलार्म भर के सो जाते हैं। 3 बार का अलार्म भर दिया, कान के साथ में लगा लिया, और अलार्म बजता है सुबह, आंखें खुल जाती हैं और लेटे लेटे हम अलार्म को बंद कर देते हैं और दोबारा से फिर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर अलार्म बजता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर लेट जाते हैं। तो अलार्म 2-3 बार बजेगा और हम उसको बंद करते रहते, सो जाते हैं। ये तरीका कई बार कामयाब नहीं होता। दूसरा तरीका होता है, मम्मी को, पापा को, दादी को, भाई को, बहन को, किसी को भी कह देते हैं जो जल्दी उठता है घर में, कि मम्मी मेरे को आप उठा देना, पापा मेरे को उठा देना, बेटा मेरे को उठा देना, भैया मेरे को उठा देना। तो दूसरा तरीका भी क्या होता है कि आपके मम्मी ने, पापा ने, भाई बहन ने, जिसको भी आपने कहा है वो आपको उठाएगा, और आप उसको कोई नहीं, सोने दो, मेरे को तो नींद आई हुई है। वो 1 बार उठाएगा, 2 बार उठाएगा, और जब ये लगेगा कि इसको तो नींद आई हुई है, ये उठना नहीं चाहता, तो वो भी उठाने के लिए आपको छोड़ देगा। 2 दिन उठाएगा, 3 दिन उठाएगा, जब आप नहीं उठोगे तो वो भी छोड़ देता है। अब तीसरा जो तरीका है वो सबसे कारगर है और बहुत पुराना तरीका है। और कौन सा तरीका है? उसमें हम जैविक घड़ी का उपयोग करते हैं।
जैविक घड़ी का उपयोग करते हैं। प्रकृति ने हमारे अंदर एक घड़ी लगा रखी, उस घड़ी के अनुसार हम सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर चलता है। अगर उसके अनुसार हम नहीं चलते तो हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, विकार आ जाते हैं हमारे शरीर में। तो तीसरी जो घड़ी है वो इसमें अत्यंत उपयोगी होगी, लेकिन वो काम कब करेगी, ये बात है सबसे बड़ी। जैविक घड़ी आपका कब काम करेगी? बचपन में हमने देखा था कि पेपर है बच्चे का, जिस दिन बच्चे का पेपर होता है, मान लिया 7 बजे पेपर है बच्चे का, तो बच्चा अपने आप 5 बजे उठ जाता है, उसको कोई नहीं उठाता। ऐसा क्यों हुआ? वो शाम को ये सोच के सोया था कि मैंने उठना है सुबह जल्दी और मेरा पेपर है। तो एक जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेत जो आपका दिमाग है, उसके अंदर उसने डाल लिया और वो आपको अलर्ट रखेगा और जब भी समय होगा तभी वो आपको उठा देगा। दूसरा, हमें कहीं इंटरव्यू पे जाना है, चंडीगढ़ जाना है, पंचकुला जाना है, जहाँ पे ये है कि सुबह उठ के हम जाएंगे और 5-6 घंटे का रास्ता है और 8 बजे हमें 9 बजे पहुँचना है। तो उस दिन 2 बजे हमारी आँख खुल जाती है, 3 बजे खुल जाती है, 4 बजे खुल जाती है, बगैर अलार्म के खुल जाती है। अलार्म बाद में बजता है, जबकि हमारी आँखें पहले खुल जाती हैं, क्योंकि शाम को हमने उसको अपनी जैविक घड़ी में डाल लिया था कि मेरे को सुबह जाना है बाहर और 3 बजे मैं उठूँगा या 2 बजे मैं उठूँगा, 4 बजे मैं उठूँगा, तो समय से पहुँच पाऊँगा। और आपके जो मोबाइल का अलार्म है उससे भी पहले हम उठ जाते हैं। तीसरा और छोटा सा मैं उदाहरण बता रहा हूँ। रविवार को बच्चों की छुट्टी होती है और जो बच्चे होते हैं उनको रोज़ की रोज़ सुबह हम उठाते हैं, उठ जाओ बेटे, उठ जाओ बेटे, स्कूल जाना है, स्कूल जाना। उठ रहा हूँ मम्मी, उठ रहा हूँ पापा, उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। काफ़ी मशक्क़त हमें करनी पड़ती है। लेकिन रविवार को क्या होता है, बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया, सुबह क्रिकेट खेलेंगे, बच्चा 5 बजे अपने आप उठ जाता है। देखिए एक बार, उसने शाम को ही डाल लिया, पहले दिन शनिवार को ही मन में डाल लिया कि कल क्रिकेट खेलेंगे सारे दोस्त, और वो उसके अचेत दिमाग में उसने डाल लिया, जैविक घड़ी में उसने डाल लिया, और वो सुबह 5 बजे फट देसी उठ जाता है और दूसरे दोस्तों को बुलाने के लिए जाता है। तो ये सारा जो उठने का, सोने का है, ये हमारे विचारों पे निर्भर करता है। तो पहले तो क्यों उठा जाए? किसान की ले लीजिए, किसानों के पास पहले घड़ी नहीं होती थी, मोबाइल भी नहीं होते थे, और खेत में उनको पानी देना होता था नहर का। अब पानी का उसका 3 बजे का बारी है, तो कोई नहीं उठाता था उसको। वो शाम को सोच के सोता था, अचेत जो उसका दिमाग है उसमें डाल के सोचता था कि मेरे को पानी पे जाना है 3 बजे, तो 2 बजे उसकी आंखें खुल जाती थी। तो ये हमारे विचार के, कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी व्यक्ति है, उसको मान लिया 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है, तो 4 बजे उठ जाएगा, 5 बजे उठ जाएगा। रविवार है, उसको नहीं जाना होता, वो 7 बजे उठेगा, क्योंकि उसने शाम को अपने जैविक घड़ी में डाल लिया कि कल मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं आराम से सोऊंगा। और सोमवार के लिए उसने डाल दिया शाम को कि मेरे को सुबह अपने कार्यस्थल पे जाना है, तो मेरे को जल्दी उठना है। इसके लिए दूसरी, आपको सपना लेना पड़ेगा उठने के लिए, और सपना भी कैसा लेना पड़ेगा? खुली आँखों से, सोते हुए सपने नहीं। जैसे हमारे कलाम साहब ने कहा है, APJ अब्दुल कलाम, हमारे माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति, कि सपने वो नहीं होते जो नींद में हम लेते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो हम जागते हुए सोचते हैं, वो सपने होते हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए नींद भाग जाएगी। कितनी इच्छा है आपके अंदर उस सपने को साकार करने की। खास तौर से मैं 40 की उम्र से ज़्यादा के व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपने सुबह जल्दी उठने का और व्यायाम, प्राणायाम, हाथों को घुमाना, जितना भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा करें, बिल्कुल इजीली जो कर सकते हैं, चाहे आप गर्दनी हिला लीजिए यूँ, चाहे अपने हाथ यूँ हिला लीजिए,
चाहे यूँ कर लीजिए, एक बार करके देखिए। 5 बार हाथ यूँ कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ऐसी मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं है कि 5 बार हम हाथ यूँ ना कर पाए। एक बार शुरुआत करिए आप। अगर अब आप नहीं संभलेंगे तो निसंदेह आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि ये हाथ पैर हिलने बंद हो जाएंगे। हमारे बच्चों के पास समय नहीं होगा क्योंकि उनको अपने काम धंधे करने हैं। दोनों मियाँ बीवी नौकरी पे हैं आज के ज़माने में, या काम कर रहे हैं नौकरी पे, जो भी वो काम कर रहे हैं, दोनों को काम करना पड़ता है बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, घर के लिए। खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा होती है। हमारे पुत्र और पुत्र वधू दोनों काम पे जाएंगे, उनको अपने बच्चे भी संभालने हैं, खाना भी बनाना है, काम भी करना है, तो उनके पास समय ही नहीं होगा। और दूसरा, समाज में जो बदलाव आ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो आप ये सोचिए, ये करिए कि आप अपने हाथ पैरों से अपना काम कर सकें, बस इतनी सी बात है। मैंने तो ओलंपिक में जाने के लिए सोच रखा है, लेकिन मैं नहीं ये कहता कि आप ओलंपिक में जाने के लिए सोचें, लेकिन इतना ज़रूर सोचिए कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। अगर दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो चाहे वो पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, पराधीन सपने सुख नाए। अपना हाथ जगन्नाथ, ये हमारी कहावतें हैं कि अगर हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं तो इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। तो अपने आप को अपने आप पे निर्भर करने के लिए हमें हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे। अब हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा? उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। एक बच्चा है, या बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है, मान लिया उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर उसका प्लास्टर कर देता है। 40 दिन 30 दिन उसका प्लास्टर रहता है, 21 दिन, जो भी जितना भी उसका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब प्लास्टर करता है तो उस बच्चे का हाथ पे है तो हाथ नहीं मुड़ता, पैर है तो पैर नहीं मुड़ता, और धीरे धीरे उसको एक्सरसाइज करा के गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा मोड़ करके उसको मोशन में लाया जाता है, उसको गति में लाया जाता है। तो चाहे जवान बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, कोई भी है, अगर किसी भी अंग को आप हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, एक पोजीशन में रखेंगे तो वो जो है उसकी मोशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। प्रकृति का नियम है कि आप जिस अंग को यूज नहीं करेंगे वो अंग काम करना बंद कर देगा। तो और दूसरा, 40 के बाद की उम्र में या 50 के बाद की उम्र में हमारे जो फिजिकल काम है, शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक जो काम है, वो करने का इतना मन नहीं करता। वो करने का मन नहीं करता तो हमारे अंगों की क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो धीरे धीरे कुछ हम कम कर देते हैं, कुछ शरीर की अक्षमता कम हो जाती है, और धीरे धीरे वो कम होता होता ऐसा हो जाता है कि हम बिस्तर बिछाने लायक भी नहीं रहते, पानी पीने लायक भी नहीं रहते। छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों को कहते बेटा करना, बेटा करना। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि पहले आप उद्देश्य सोचिए। जब आपका उद्देश्य, आपके विचार बिल्कुल आप खुद में साफ साफ होंगे तो विचार आपको मजबूर कर देंगे उठने के लिए। जो आपके अंदर विचार भरे हैं, आपने अपने लिए भरे हैं, जो मैंने बातें बताई, इन सब बातों को सोचेंगे आप शाम को, तो मैं नहीं सोचता कि 5 दिन से आपको ज़्यादा समय लगेगा सुबह जल्दी उठने में। 2-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि आदत एक लंबी आदत है। और मैं अपनी पत्नी की बता रहा हूँ, मेरी पत्नी 6:30 बजे उठती थी, अब वो डेली 4:30 बजे उठ जाती है। और कभी ये नहीं कहती कि मेरे को नींद आई है, आप जल्दी उठा रहे हो, क्योंकि उसको अब चस्का पड़ चुका है पार्क में जाने का, एक्सरसाइज करने का। तो एक बार शुरुआत करके देखिए, बस पहले विचारों को भरिए अपने अंदर। जब आपके विचार मजबूत हो जाएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों उठना है, क्यों नहीं उठना है, तो जब आपके अंदर विचार भर जाएंगे तो वो विचार जो है वो नहीं सोने देंगे आपको सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे। जिस टाइम आप मन बना के सोएंगे उससे पहले उठ जाएंगे, ये मेरा वादा है। आप करके देखिए, अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके लिए भी कुछ होमवर्क करूँगा और उम्मीद करूँगा कि और अच्छा वीडियो बनाऊँ कोई।
अच्छा आपको बता पाऊँ, आपके काम आ पाऊँ, यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, जय मानव, जय हिंद।